अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको इस वीडियो में इंतहाई आसान तरीक़ार के मुताबिक फ़िटिंग वाला जो लेडीज़ ट्राउज़र है वो कटिंग करने का तरीक़ार बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले ये मैंने जो ट्राउज़र है ये इसकी मैंने 4 फोल्डिंग लगा ली है। तो आइए सबसे पहले जो ट्राउज़र कटिंग करना है उसका ये नाप ले लेते हैं। तो नाप लेने के लिए सबसे पहले जो भी आपके पास ट्राउज़र हो उसे आपने पानी लगाते अच्छी तरह प्रेस कर लेना है और उसका जो सेंटर है वो आपने कर लेना है। तो अब इस ट्राउज़र की जो मेरे पास जो लंबाई आ रही है वो आ रही है 37 इंच। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर भी न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब इसकी चौड़ाई लेनी है तो इसकी जो आसन में सिलाइयाँ हैं उनको बिल्कुल आपस में इक्वल रखते हुए बराबर कर लेना है। कहीं से भी ये जो बैक वाली सिलाई और जो ऊपर वाली सिलाई है वो आगे पीछे ना हो, बिल्कुल बराबर करते हुए फिर इनकी जो चौड़ाई है उसका नाप लेना है। तो अब ये जो उसका जो फ्रंट पार्ट है उसकी जो चौड़ाई आई है वो है 10 इंच और जो बैक पार्ट है उसकी जो चौड़ाई आई है यहाँ पे वो है 11.5 इंच। इसके बाद इसकी मैं आसन का नाप लेने लगा हूँ, वो भी हाई लो है। तो जो फ्रंट पार्ट का आसन है उसकी जो पैमाइश आ रही है वो ये है 14 इंच और बैक पार्ट की जो आसन की पैमाइश आ रही है वो है 15 इंच। तो इसके बाद जो बेल्ट है उसकी पैमाइश लेनी है तो उसकी पैमाइश जो ऊपर वाले किनारे होते हैं वहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ रही है 13 इंच और ये हाफ बेल्ट बना हुआ है, इसके अंदर ये बुकरम लगा है तो उसकी पैमाइश मैं लेने लगा हूँ, वो आ रही है यहाँ पे 14 इंच। ये मैंने फिटिंग वाला ट्राउज़र बनाना है तो इसका जो पांचा यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 6.25 इंच। तो मैंने जो पांचा तैयार करना है उसकी जो पैमाइश लेनी है वो है 6 इंच। इसी तरह अब इसकी घुटने की पैमाइश लेने लगा हूँ तो ये नीचे से ये ऊपर तक मैंने 14 इंच पे पैमाइश की है और ये यहाँ पे आ रही है 9.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने जो घुटने का जो चौड़ाई होगी ट्राउज़र की उसकी मैं करूँगा 9 इंच। तो इसके मैंने 4 फोल्ड है यानी कि 4 तहें लगा ली हैं। तो अब जो बेल्ट है सबसे पहले उसकी मार्किंग करनी है। तो ये इलास्टिक डालने के लिए ये मैं 2 इंच के हिसाब से ये मैं मार्किंग कर रहा हूँ। तो अब इन सब निशानों को आपस में मिला लेना है। तो इस ट्राउज़र का जो फ्रंट पार्ट है सबसे पहले अभी मैं उसकी पैमाइश करने लगा हूँ। तो वो मैंने 10 इंच की उसकी पैमाइश की थी। तो अब ये मैं सिलाई का मार्जिन रखते हुए ये मैं 11 इंच पे जो है वो निशान लगा रहा हूँ। तो इसी तरह ये कुछ फासले पर ये मैं 11 का निशान लगा लिया है, एक थोड़े से मज़ीद फासले पर भी मैंने 11 का निशान लगा लिया है। तो अब इन निशानों को आपस में मिला लेना है। तो इन निशानों को मिलाने के बाद अब जो फ्रंट पार्ट की आसन है उसका निशान लगाना है। तो वो 14 इंच 2 इंच वो इसमें मैंने बेल्ट का ऐड किया तो ये टोटल 16 हो जाएगा। तो ये मैंने 16 इंच में निशान लगा दिया। तो अब ये मज़ीद मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच का निशान लगाया। तो इसी तरह जो दूसरी साइड है वहाँ भी ये मैं 16 इंच का निशान लगा रहा हूँ। तो अब इन निशानों को आपस में मिला लेना है। तो इन निशानों को मिलाने के बाद अब जो 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया हुआ है उसकी गुलाई देनी है। तो उसका तरीका ये है कि ये इसका जो सेंटर है वो कर लेना है। अब सेंटर से ये गुलाई देते हुए इसके किनारे तक आना है। अगर आप इस तरह गुलाई देंगे फिर आपके अक्सर ऐसा होता है कि पाँचे से के नीचे से वो एक साइड को जो कोना है वो ज़रा ऊपर को जा रहा होता है। तो अगर इस तरह आप ये पैमाइश करेंगे तो फिर जो कोना है पाँचे का वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो इस ट्राउज़र की मैंने लेंथ ली है 42 इंच, 2 इंच मैंने बेल्ट का रखा है और 3 इंच पाँचे का। तो अब ये मैं 39 इंच पे ये मैंने निशान लगा लिया है। तो अब ये इसके बाद ये पाँचे का निशान लगाना है। तो पाँचा था हमारा जो तैयार करना था वो 6 इंच है तो ये मैंने 6.5 पे निशान लगा दिया। तो अब नीचे से ये ज़रा मैंने कर्व इसकी शेप दे दी है पाँचे के लिए। तो यानी इसी जो मैं बेल्ट इसका निशान लगाया इसी में मैंने पाँचा और बेल्ट का रख लिया हुआ था। इसके बाद ये मैं घुटने का निशान लगाने लगा हूँ। तो ये 14 इंच में निशान लगाते हुए अब ये मैं 9 इंच में निशान लगा रहा हूँ। तो अब इसकी गुलाई इस तरह देनी है कि ये जो 9 इंच का निशान लगाया हुआ है इसको टच करते हुए पाँचे तक आना है। जो फिटिंग वाला ट्राउज़र होता है उसकी जो कटिंग है पैमाइश है इस तरह करते हैं जैसे कि आपको मैंने बताया। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी जो ट्राउज़र की जो शेप है वो माशाल्लाह इंतहाई प्यारी बनेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद जो बैक पार्ट है उसकी मार्किंग करनी है। तो ये मैं 2 इंच के हिसाब से ये मैं निशान लगा रहा हूँ। तो इसी तरह आखिर तक जो निशान है 2 इंच के हिसाब से लगाते हैं ना, फिर इन सब निशानों को आपस में मिला लेना है। तो ये मैंने बैक पार्ट की मार्किंग का तरीका आपको बताया। तो जो बैक पार्ट है उसकी जब कटिंग करनी है तो फिर इन निशानों पर नहीं करनी।
अब आखिर में ये मैं जो बैक पार्ट का जो आसन है उसका निशान लगाने लगा हूँ। तो ये मैंने 2 इंच में ऊपर निशान लगाया था मैंने, फिर उस निशान को जो दूसरा कोना है ट्राउज़र का उसके साथ ये मैंने उरे शेप में मिला लिया है। तो अब जो सबसे पहले जो कटिंग करनी है वो फ्रंट पार्ट की है, तो जो मार्किंग की हुई है सेम उसके मुताबिक अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग हो चुकी हुई है। तो अब ऐसे ही करना है कि फ्रंट पार्ट है बिल्कुल इसके ऊपर रहने देना है। तो अब ये 2 इंच के हिसाब से ये निशान लगाते जाना है। ये दोबारा लगाने लगा हूँ, तो जो पहले निशान लगाए थे वो सिर्फ आपको मैंने ये समझाने के लिए लगाए थे मैंने। तो ये इसी तरह ये 5 तक 2 इंच के निशान लगाते जाना है, फिर उन निशानों के मुताबिक ही इनकी जो है कटिंग वो कर लेनी है। तो ये मैंने जो बैक पार्ट है अब ये मैं उसकी कटिंग कर रहा हूँ। तो इसी तरह अब ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगाया था उसी हिसाब से कटिंग करते जाना आखिर तक। अब ये जो साइड है, जो वन साइड है दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की, अब इनकी जो कटिंग है वो भी कर लेनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली कटिंग पसंद आएगी। और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।